प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफजीडी PYQ सीरीज में 25 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 25 फरवरी का 2 पार्ट यानी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 ये दोनों देख लिया था। ठीक है, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी का 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे वो 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। तो 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 तक हमने इसको काफी अच्छे से देख लिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद 25 फरवरी का शिफ्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 25 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं 25 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लिया गया। करेक्ट, व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुणे से मुंबई जाता है तथा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुणे वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए क्या होगा। इसको बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आइए डायरेक्ट हम बनाते हैं। एवरेज स्पीड पूछा गया। क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है जी? 2xy अपॉन x प्लस y होगा। x प्लस क्या होगा? y होगा। 2xy अपॉन x प्लस क्या होगा? y होगा। 2xy अपॉन x प्लस y। 2x यानी जाते वक्त स्पीड कितना था? 78 की स्पीड से गया। आते वक्त कितना? 91 की स्पीड से। x प्लस वाई 78 प्लस कितना जी? 91। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो बनेगा 2 गुने 78 गुने 91 अपॉन क्या होगा जी? इसको ऐड कीजिए। 8 1 9 7 9 16। कट पीट इसको अगर करे आप, कट पीट करे तो क्या होगा जी? 13 6 78, 13 13 169, 13 फतेह 91 होता है। 6 दूनी 12, 12 फतेह कितना? 84। 12 फतेह 84 किलोमीटर पर आवर। 84 किलोमीटर पर आवर। यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। करे कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है। कक्षा का कुल औसत स्कोर बताइए। अच्छा, टोटल मिला के बोला गया है। ठीक है जी, करे कक्षा में लड़के हैं जी और क्या है जी? लड़की है। ठीक है जी, संख्या की बात करें, संख्या की कह रहा कि 20 लड़के का जो औसत है, औसत एवरेज दिया गया है, कह रहा 75 है। 20 लड़के का जो औसत है 75 है। कह रहा उसके आगे 30 लड़कियों का जो औसत है वो 85 है। 85 है। कह रहा कक्षा का कुल औसत स्कोर बताइए क्या होगा। टोटल बताना है, यानी बॉयज प्लस गर्ल दोनों मिलाकर। ठीक है जी, औसत स्कोर आपको बताना है कि क्या होगा। आप ये देखिए, आपको हमने बताया था कि जो औसत होती है संख्या से फ्री होती है, तो आप इसको कट कर सकते हैं संख्या को। यानी बॉय अगर 2 अनुपात में है तो गर्ल कितना जी? 3 अनुपात में। 2 और 3 ऐड करेंगे कितना? 5। यानी 2 का वैल्यू दिया गया, 3 का एवरेज दिया गया, 5 का टोटल का पूछा गया है। चलिए 75 ले लेते हैं एवरेज, पूरे वाले ग्रुप पे चला जाएगा। 75 से ज्यादा है कितना? 10। कितना ज्यादा है? 10। ज्यादा है तो प्लस करेंगे। 10 ज्यादा है एवरेज में, लेकिन संख्या में कितना जी? 3 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति 10 ज्यादा, 3 व्यक्ति 10 है 30। बटा में जो निकालना है 3 दोनों को मिलाकर निकालना, 3 2 5। ठीक है, 10 30 होगा, या 5 दूनी 10 कर सकते हैं आप। 3 दूनी 6, 75 प्लस 6, 75 6 6 5 11, 81। यानी पूरे कक्षे का जो औसत होगा वो 81 होगा। कितना होगा? 81 होगा। ठीक है जी, कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहे 25 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती 15 और 35 के बीच मध्यानुपाती का 2 गुना। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती क्या होता है। तो अगर आपके पास 2 नंबर है a तथा b और इनके मीन प्रोपोर्शन की बात करें मध्यानुपाती का, तो मध्यानुपाती होगा √a/b, √a/b। यानी 2 संख्याओं का जो मध्यानुपाती होता है, रूट में दोनों का मल्टीपल होता है, रूट के अंदर दोनों का क्या होता है? मल्टीपल। तो देखिएगा 25 और एक संख्या n, 2 नंबर है जी। एक नंबर है 25 और एक संख्या n, पता नहीं है n कितना है, लेकिन एक संख्या n। इनका जो मध्यानुपाती है वो 15 और 35 के, किसके जी? 15 और 35। 15 और 35 के मध्यानुपाती का 2 गुना, ये 2 गुना है। ठीक है जी, 2 गुना है बराबर में। ठीक है जी, बस कैलकुलेट कर लेना है। क्या बनेगा जी? ये अगर आप देखें तो बनेगा 5√n बनेगा। 5 रूट क्या बनेगा? n बराबर क्या बनेगा जी? 2 गुने यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें तो 5 गुने क्या जी? 7। यहां से कैलकुलेट करें तो 5 गुने कितना जी? 3।
5 गुने 3, तो 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या होगा जी, फत्तली का 21, फत्तली का 21, ठीक है जी। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या बनेगा जी, यानी n बराबर 21 दूनी कितना 42, 21 दूनी 42, सॉरी 21 दूनी 42 कर n का मान ज्ञात कीजिए। 25 और एक संख्या n के बीच मध्यानुपाती, मध्यानुपाती हो जाएगा। कह रहा है कि 15 और 35 के बीच मध्यानुपाती का 2 गुना है, 2 गुना है तो 2 हो जाएगा, 2 बाहर है पहले से ऑलरेडी। इनके बदले में क्या आ जाएगा जी, बचती है 15, 5 सत्ते 35, फत्तली का 21 हो जाएगा, रूट के अंदर 21 हो जाएगा, और ये 5 बाहर निकाल जाएंगे, 2 5 है तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ये 5 है 5 कैंसिल, ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखिए जरा क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो रूट अंडर क्या होगा 25 इंटू एन, 25 इंटू एन बराबर क्या होगा जी 2 गुने, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 15, 5 7 35, 1 5 बाहर आएगा, वो रूट के अंदर क्या बनेगा 21 बनेगा, रूट के अंदर क्या बनेगा 21 बनेगा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 25 एन है तो क्या बनेगा जी 25 के बदले में 5, रूट अंडर क्या होगा एन होगा, रूट अंडर एन बराबर क्या होगा 2 गुने 5, और रूट के अंदर कितना जी 20, और रूट के अंदर 20 एन, ठीक है। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये रूट अगर कैलकुलेट करें आप, अगर आप स्क्वायर करें 21 चौक 84, अगर स्क्वायर करें तो क्या बनेगा एन का रूट अंडर एन का स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा 2, और रूट 21 का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। रूट 21 का तो ये कट जाएगा तो क्या बनेगा एन बराबर, यहाँ क्या होगा ये रूट से खत्म हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 गुने कितना जी 21, 21 चौक कितना 84, 21 चौक 84, यानी एन का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 84 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, करा रुपेश ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 53 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ। रुपेश ने 153 कुर्सियां बेची है और उसे 53 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो लाभ उसे कितना हुआ पहले ये बताइए, लाभ कितना हुआ है 53 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 53 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना 53 रुपया, ठीक है जी। ये 153 कुर्सियां बेची है, यानी एसपी जो है कितना है 153 रुपया, 153, तो सीपी कितना होगा जी सीपी, अब 153 का बेचे तो लाभ हुआ 53 का, यानी खरीदे कितने का 100 यूनिट का, 100 यूनिट का। परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना 53 का, प्रॉफिट किस पे जी सीपी पे, परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर लेंगे आप, ठीक है। परसेंट 100 से 100 खत्म, एंड 53%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 53%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का यानी रेडियस का अनुपात दिया गया R1 और R2, R1 और R2 अनुपात दिया गया 4 अनुपात कितना जी 5, 4 अनुपात कितना 5, रेडियस का अनुपात दिया गया 4 अनुपात कितना 5, 4 अनुपात कितना 5, रेडियस दिया गया 4 अनुपात 5। उसके बाद कह रहा हाइट का अनुपात जो दिया गया है वो कह रहा 5 अनुपात कितना है जी 2, ये पहले बेलन का ये दूसरे बेलन का, ठीक है जी। कह रहा उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन का आयतन बात करें, आयतन, आयतन पहले बेलन का रेशियो आयतन दूसरे बेलन का, आयतन बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ R1 H1 होगा, यहाँ R2 H2 होगा, 2 का मतलब दूसरे बेलन का, 1 का मतलब पहले बेलन का। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, आर स्क्वायर पहले वाले का, आइए पहले वाला का रेडियस है कितना जी 4, कितना 4, तो 4 का स्क्वायर गुने पहले वाले का हाइट कितना है जी 5, रेशियो दूसरे वाले का रेडियस कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर, हाइट कितना है जी दूसरे वाले का 2 है, हाइट कितना है दूसरे वाले का 2 है, यानी कि चर्चों का 16, यानी कि 16 गुने 5 हो जाएगा, और इधर आएंगे तो 25 25 25 गुने 2 हो जाएगा, 5 से कैलकुलेट करें तो 25 25 2 8 कितना 16, 8 अनुपात 5। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 अनुपात कितना 5, 8 अनुपात कितना 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एवरेज से लिया गया, कह रहा मोहम्मद आफिफ और किरण का औसत वजन 46 kg, यदि मोहम्मद और आफिफ का औसत वजन 40 kg है और आफिफ और किरण का औसत वजन 42 kg है, तो फिर पूछा गया आफिफ का वजन बताइए क्या होगा, ठीक है जी। बाय एवरेज चले जाते हैं,
कह रहा है मोहम्मद, आफीफ और किरण, यानी कि एमडी, आशीष और किरण, ये 3 लोग हैं जी। संख्या में कितने लोग हैं? 3 लोग। कह रहा है इन तीनों लोग का जो औसत है, एवरेज है, वो कह रहा है 46 kg। कितना kg? 46 kg। देन उसके बाद कह रहा है मोहम्मद और आफीफ, एमडी और आफीफ, ये 2 लोग का जो औसत वजन है कह रहा है 40 kg, 40 kg। देन उसके बाद आफीफ और किरण, आफीफ और किरण, इन दोनों लोगों का जो औसत वजन है आफीफ और किरण का 42 kg। अब फिर कह रहा आफीफ का औसत वजन बताइए क्या होगा। ठीक है जी, आफीफ का वजन बता दीजिए क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, आइए टोटल का वैल्यू कितना जी? 46 kg होगा टोटल। ये औसत से देखिए कम है तो नुकसान होगा, माइनस होगा। कितना कम है? 6। एवरेज में 6 कम है, 2 व्यक्ति तो 6 दूनी 12 कम होगा। ये औसत से कम है तो माइनस होगा। कितना कम है? 4 है कम। 1 व्यक्ति 4 कम तो 2 व्यक्ति 4 दूनी 8 कम। अपन जो निकालना आफीफ, तो आफीफ 1 व्यक्ति है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, माइनस का 12 माइनस का 8, माइनस का 20/1 माइनस का 20, यानी 46 माइनस क्या जी? 20। 46 में से 20 घटाएंगे 26, यानी 26 kg। क्या kg? 26 kg। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फी, यानी आफीफ का जो वजन होगा वो 26 kg होगा, 26 kg होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट करना है। सिंपल सा प्रश्न है, आइए बोर्ड माफ लगाते हैं। भागा क्रिया हो गया 12 5 60, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 28, 28 5 33, 33 और 9 कितना? 33 और 9 कितना? 42, 33 और 9, 33 और 9 कितना? 9 3 12। सॉरी, ये 4 गुने 8 है, 4 गुने 8 और 4 का 32 होगा, ये 32 हो जाएगा ये डाटा, माइनस का 32, 32 5 35, 35 और 9, 9 7 16 46, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 46। ठीक है, नेक्स्ट। कर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, कह रहा है 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा 42 रुपए, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कह रहा 49 रुपए, 49 रुपए। कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल आपको बताना है क्या होगा। ठीक है जी, आइए एक बात हमको आप ये बताइए पहले कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 42 रुपए है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। 2 साल का 42 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल का साधारण ब्याज 21 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हर 1 साल क्या होता है? बराबर होता है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं, यही निकालना है, पहले साल दूसरे साल, 2 साल की कहानी है, पहला साल दूसरे साल। पहले साल का साधारण ब्याज 21 रुपया, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 21 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का 49 होना चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हम वो निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि पहले साल के प्रिंसिपल पे हम रेट लगाएंगे, पहले साल के प्रिंसिपल पे रेट लगेगा कितना? 21 हो जाएगा ब्याज। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरे साल आएंगे तो प्रिंसिपल पे तो रेट लगेगा जो भी 21 ब्याज बनेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के प्रिंसिपल पर तो लगेगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे साल के पहले जो ब्याज बना है, यानी पहला साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, और टोटल वैल्यू आना चाहिए 49, 21 21 42 हो गया, यानी 7 होगा, यानी ब्याज कितना बना होगा? 7 बना होगा। ठीक है जी, प्रिंसिपल निकालना। 21 जो ब्याज प्राप्त हुआ इस वाले प्रिंसिपल पे प्राप्त हुआ, ये जो 7 जो ब्याज प्राप्त हुआ इस वाले 21 वाले ब्याज पे प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, आइए सत्य लिखा 21, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? 21 गुने 3, 21 3 कितना जी? 63, 21 3 कितना? 63। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट। फेकर आफीफ के पास 1218 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया। ठीक है, जो उसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम अरुण है, दूसरे का नाम क्या है? महेश, के बीच बांट दिया, और इन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% रेट का रहा है। 10% का अर्थ होता है 1 बटा कितना? 10। राशि अगर 10 रही होगी तो इंक्रीज होकर कितनी होगी? 11। निवेश करने को कहा, यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। आफीफ ने महेश को कितनी धनराशि दी थी, ये पूछा गया। आफीफ के 2 पोते हैं, एक का नाम अरुण, एक का नाम महेश। एक अरुण है जी और एक महेश है। ठीक है जी, 11 और 12 वर्षों बाद, ये 11 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद, दोनों को समान धनराशि प्राप्त होती है। ये टाइम कम है तो पैसा इसका ज्यादा रहा होगा, 10 और 11 में कौन जी ज्यादा? 11। ये टाइम इससे कम, ये टाइम क्या है जी? सॉरी, ये इससे टाइम कम है, टाइम कम तो पैसा ज्यादा, 10 और 11 में ज्यादा कौन है जी? 11।
ये टाइम ज्यादा है, इससे टाइम ज्यादा तो पैसा कम, दोनों में कम कौन है 10। ये डायरेक्ट यहाँ से इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा 11 अनुपात कितना 10, 11 अनुपात कितना 10। टोटल पैसे 1218 रुपए, टोटल पैसे कितने 1218 रुपए टोटल है, तो टोटल का तुलना टोटल से 11 और 10 कितना जी 21। आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया आफीफ ने महेश को कितनी धनराशि, महेश को क्या यूनिट 10 यूनिट। बस कटा लेंगे आप 7 से, 3 से कटेंगे, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 छके 18, 7 से कटाएंगे तो 7 5 35 होगा, 7 8 56 होगा, यानी 5810 होगा 580, यानी कि 580 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करा महेश, आफीफ ने महेश को कितनी धनराशि दी थी, तो आफीफ ने महेश को कितना 580 रुपए की धनराशि दी थी। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। कर यदि x बराबर x का 2% इतना है तो 2%, 1% का मान क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 पे 00, 150 पे 00 यानी 15,000। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए परसेंटेज पे कह रहा है सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 14% की कमी हो जाती है और बचत में 38% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया। कह रहा है सुधा का जो व्यय होगा उसकी बचत से, आय में से हम खर्चा जो करते हैं व्यय, उसके बाद जो बच के आता है वही क्या होता है बचत होता है, वही क्या होता है बचत। आमदनी कुछ थी उसमें से कुछ खर्चा किए और जो बच गया खर्चा करने के बाद वही क्या बनेगा आपका बचत। कह रहा सुधा का व्यय उसकी बचत से 125%, बचत अगर 100 यूनिट था 125% अधिक है तो 100 का 125% 125 तो यानी हो जाएगा कितना 225। तो आमदनी कितनी हो जाएगी, खर्चा है 225, बचत है कितना 100, तो आमदनी हो जाएगी 325। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि यदि उसके व्यय में 14% कमी, व्यय में 14% की क्या की गई कमी की गई, कमी हो जाती है और बचत में 38% वृद्धि, ये जो बचत है इसमें 38% की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। कह रहा तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है जी, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ऐसा कहा गया है, सुनिएगा 100 से 38, 100 का 38%, 38 यानी 138 हो जाएगा, वृद्धि होकर कितना 138। ये इसका 14% डिक्रीज करेगा तो 225 का 14% डिक्रीज करेगा यानी 86% वैल्यू रहा होगा। 86 बटा कितना 100, 86 बटा कितना 100, 25 से कट करेंगे 25 9 225 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 दूनी करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 4 बार में 2 3 6 यानी 43 गुने 9 तो हो जाएगा 9 27 का 7 हासिल कितना 2 9 चौका 36, 36 2 कितना 38 बट्टा में कितना 2, 19 दूनी 38 होता है, 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, 2 3 6 होगा, 2 5 10, 193.5 यानी कि ये जो उसकी बचत है 225 से घटकर कितना हो गया 193.5। तो आय कितना हो गया जी, ये बताइए कि बचत है इतना, खर्चा है इतना, तो आमदनी दोनों को जोड़ लेंगे तो आमदनी आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5। उसके बाद 8 3 कितना जी 11 का 1 हासिल 1, 9 3 क्या 12 12 1 कितना 13 हासिल 1 2 2 1 कितना 3, 331.5 करा। आय में कितना वृद्धि हुआ, आय पहले 325 था अब हो गया 331.5, तो वृद्धि कितने का जी, वृद्धि कितने का 25 6 31 यानी 6.5 का। वृद्धि किस पे जी ज्यादा वाले वैल्यू पे, वृद्धि किस पे जी कम वाले पे 325 पे। 325 परसेंटेज निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी, परसेंटेज यहाँ से हटे पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 1 0 आएगा, 0 से 0 खत्म। ये कट करे तो 5 बार में कटेगा, 5 5 25 5 31 2 32। ठीक है जी, ये 5 दूनी कितना 2, 5 दूनी 10 यानी क्या प्रतिशत 2% की आय में क्या होगी वृद्धि होगी। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 2% की आय में क्या होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट। करा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1938 और 2337 को भाग देने पर क्रमशः 0 और 3 शेषफल बचे। ठीक है, 0 और 3 शेषफल बचे। कौन सी संख्या 1938 और 2337, इसको भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर 0 और 3 शेषफल बचे। 0 और 3, अगर 0 और 3 माइनस कर ले तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा नहीं। जब नहीं बचेगा इसका मतलब फिर डिविजिबल वाला नंबर। ठीक है जी,
यानी यहाँ 1938 हो जाएगा, 1938, और यहाँ घटेगा तो 2300 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2300 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है जी, ठीक है जी। 14 से अगर भाग ले जाए भाई ऑप्शन, तो 14 एकम 14, 5 3 53 होगा, 14 3 42, 14 3 42, 53 में से 42 घटेगा, 11 हो जाएगा 28, 128, ये कटेगा नहीं 14 से, ठीक है जी। 13 से कट करेंगे 13, 6 3 63, 13 5 65, 13 चौका 52 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखिए, अगर 6 से तो 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, 1 3 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18, 6 18, 5 3 53, 5 3 53 हो जाएगा, 53 और 6 के 48 हो जाएगा, 53 में 48 जाएगा 5, 5 4 54, 6 9 54, दोनों से कट जाएगा, यानी 6 होगा। यानी वो नंबर क्या होगा जी, 6 होगा। यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर कटेगा, बट ये दोनों नंबर कटेगा नहीं, ये कटेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क से कर ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं जी, ए और बी। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य पूरा करते हैं और कार्य का प्रारंभ ए करता है, पहले कार्य ए करता है, उसके बाद बी करता है, फिर ए करता है, बी करता है, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक चक्र पूरा ले लेते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना। उसके बाद इफिशियंसी पता करनी होगी, उनकी क्षमता है कितनी, अर्थात वो एक दिन में कितने काम करते हैं, ठीक है जी। आइए, डे का अपोजिट इफिशियंसी हमने आपको बताया था 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25। डे का अपोजिट इफिशियंसी आप ले सकते थे, नहीं तो आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 का, तो भी टोटल वर्क आ जाएगा उससे भी, ठीक है। कट कीजिए, क्षमता को कट कर सकते हैं। 5 का 20, 25, यानी बी की क्षमता 5 है, यानी बी एक दिन में 5 काम करेगा, और ए की क्षमता 4, इसका अर्थ ए एक दिन में कई काम करेगा, 4। टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क डे इंटू इफिशियंसी होता है, डे इंटू इफिशियंसी, तो किसी को ले लीजिए। 5 चौका 60, 15 चौका कितना 60, 15 चौका 60, या 20 25 कितना, सॉरी ये 20 हो जाएगा, ये 15 तो है, सॉरी ये देखिए जी, ये 15 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 20 है तो ये कितना है जी, 15 है। 5 चौका 20, 25 है 15, ये पार्ट 3 है जी, पार्ट 3 है। 15 चौका कितना होगा, 60 होगा, 20 है कितना, 60, ठीक है। ये एक दिन में ए कितना काम करेगा, 4 करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, यानी एक एक 2 दिन। 2 दिन में हम बात करें तो कितने काम हो जाएंगे, 7 काम करने कितने हैं जी, 60। तो 7 में कितने का गुना करें कि डायरेक्ट 60 है, या 60 आए तो भी ठीक है, नहीं तो उससे कम लेना पड़ेगा। तो 7 56, 7 9 63 ज्यादा होगा, 9 बार में तो 8 बार में लेंगे। इधर 8 का, तो रेशियो का नियम कहता है इधर भी 8 का। 8 दूनी कितना, 16 दिन, 16 दिन में कितना, 8 फाते 56 का, 8 फाते 56 का, 56 का। रिमेनिंग वर्क बचा कितना, रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60 था, 56 हो गया, बचा कितना जी, 4। अब इस 4 काम को करने कौन आएगा, तो रिमेनिंग वर्क को वही करता है जो काम की शुरुआत करेगा। काम की शुरुआत कौन किया, ए, तो ए करने आएगा। तो एक की क्षमता कितनी है जी, 4 है, 4 वर्क बचा हुआ है, 4 काम भी है, तो 4/4, यानी एक दिन और लगेगा। टोटल दिन कितने, 16 दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, 16 और एक कितने जी, 17 दिन, यानी 17 दिन में पूरे काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है जी। बोर्ड माफ लगाई, 8/4 कितना होगा, 2 होगा, यानी 16 + 2 - 3 गुने कितना, 4, 3 चौका 12, यानी 16 2 18 माइनस कितना, 12, 12 में 18 में से 12 जाएगा 6। प्रश्न संख्या का 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये देखिए, कह रहा एक किताब 1020 रुपए में खरीदी गई और 1224 रुपए में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, खरीदे हैं कितने का, 1020 का, बेच रहे हैं 1224 का, तो लाभ कितने का जी, लाभ कितने का, ये 4 में से 0 जाएगा, क्या होगा, 4 होगा, ये हो जाएगा आपका 2, 2 में से 2 जाएगा कितना, 0 होगा, और अब 12 में से 10 जाएगा कितना, ये 204। सीपी पे सीपी कितना, 1020। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना 100% से, ये 5 बार में कटेगा। 1/5 का मतलब ही होता है 20%। अगर आपको नहीं पता है तो 20/5 कर लेंगे, यानी 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत, 20%। ये देखिए, करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 9, 18, 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 5 डिसिमल बचता है। प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचता है, 5, ठीक है जी।
तो भाई ऑप्शन चला जाइए, 5 बचता हो यानी 5 क्या कर लेंगे आप माइनस कर लेंगे, 5 माइनस कर लेंगे, इसका अर्थ बचेगा ही नहीं, बचेगा नहीं, फिर कटने वाला नंबर 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99 कितना 36, ये 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 99 कितना 16, 16 5 21, 16 5 21, ये हो जाएगा 99 कितना 13 में 5 गया 8, 58 हो जाएगा, और ये होगा 99 कितना 99 30, ठीक है जी। ये कटना चाहिए कि फिर 9 से 18 से, 18 से कटने का मतलब वो कटेगा 2 से, 2 से तो सब कटेगा, 9 से कटने का मतलब कि उसका फॉर्म ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए। तो देखिए तो 9 9 6 1 7 ये नहीं कटेगा, 9 9 8 5 13 ये भी नहीं कटेगा, 9 9 3 बच रहा है ये भी नहीं कटेगा, 9 9 6 3 9 ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 9941 को आप इन सबसे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा 5 देगा, रिमाइंडर क्या देगा 5 देगा, ठीक है। चलिए 17 करा किसी मूलधन पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है मूलधन, करा रेट कह रहा है 7% की अवधि के लिए, टाइम दिया गया 3 वर्ष। तो रेट FI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT% होता है, सत्य लिखा 21%, क्या प्रतिशत 21%। साधारण ब्याज प्रश्न में कह रहा है 714 रुपए है, ये कारण 21% है, प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से आप गुना कर लेंगे, ठीक है जी। कट कर लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 से 3 बार में, 3 से 3 तिली का 9 और 3 चौका 12, 34 पर 00 यानी 3400, यानी प्रिंसिपल जो रहा होगा 3400 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए करे यदि एक दुकानदार 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, ठीक है जी, करा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए 3 फ्री पाए, स्कीम का ऑफर देता है तो प्रभावी छूट, नेट डिस्काउंट निकालना आपको, डिस्काउंट हमने आपको बताया था कि जो फ्री होता है वहीं आपका डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कितना 3 फ्री दे रहा है, 3 डिस्काउंट कितने पे जी 5 खरीदे और 3 लेके आए, 5 और 3 कितना जी 8, उसके घर से 3/8 35%, 3/8 35%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हैं 3/8 35 तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे, 4 से 4 दूनी 8 25, 25 तिया होगा 75, 75/2 का मतलब 37 दूनी 74 आधा और, ठीक है जी 35%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए करा किसी समानुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्याएं दी गई हैं, 31 12 और 156 है तीसरी संख्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है जी। किसी समानुपात में 3 संख्याएं दी गई, कौन कौन पहली दूसरी और चौथी, पहली का मान दिया है 31, दूसरी का मान दिया है 12, तीसरी निकालना है और चौथी का मान दिया है 156, फी का वैल्यू निकालना है, तो फी बराबर क्या होगा जी, फी यानी अंदर वाला है तो अंदर वाला बट्टे में आएगा 156 गुने 31, अब बट्टा में कितना 12, बट्टा में कितना 12, बट्टा में 12, 12 से कट करेंगे 12 एकम 12, 12 3 36, यानी कि 13 गुने कितना जी 31, 13 गुने 31, यूपीडी 3 आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी 3 है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर किसमें जी डी में, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का अंतिम प्रश्न है 25 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd है, ठीक है जी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिया गया है, करा मनीष शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, मनीष को शहर ए से शहर बी तक जाना है, ए से बी तक यात्रा करता है, ए से बी, डिस्टेंस क्या है जी कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम दोनों क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है जी। करा यदि मनीष अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 पर चलाता है, जितना भी इसका स्पीड रहा होगा उसका 1/3 कर लिया, 1/3 पर चलाता है तो शहर बी 36 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है जी। यदि मनीष अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है, ये ओरिजिनल हम ले रहे हैं ये न्यू ले रहे हैं, ठीक है जी। स्पीड की बात करें, स्पीड 3 था, 3 से कर लिया कितना 1, तो टाइम क्या होगा अपोजिट होगा 1 से 3, पहले 1 टाइम लग रहा था तो अब 3 टाइम लग रहा है, पहले से 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है, क्या यूनिट 2 यूनिट। प्रश्न में कह रहा नहीं 36 मिनट देरी से, तो 2 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू कितना जी 18, 18 दूनी 36, यानी 1 अनुपात का वैल्यू क्या मिनट 18 मिनट। आपसे कह रहा है कि यदि मनीष अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय, सामान्य चाल से चलाता तो टाइम लगता कितना जी 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 18, 18 गुने 1 18, यानी 18 मिनट में पहुंच जाता है, कई मिनट में 18 मिनट, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 25 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd हुआ, ठीक है जी।
चलिए तो प्यारे बच्चों, अब देखिए हमने मैथ का जो भी पीवाईक्यू था 2025 का 4 फरवरी से लेकर, मैं आपको बता दूं कि 2025 में एफएफए जीडी के जो एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हुए थे। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जो भी मैथ का पीवाईक्यू था हमने हर एक शिफ्ट को क्लियर कर लिया अच्छे से। ठीक है, आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देन कल से हम क्या करेंगे कि रीजनिंग का पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का एफएफए जीडी का पीवाईक्यू 2025 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में आए हुए हैं, सबको हम क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अच्छे से आप लोग मैथ को करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, साथ में आप 20 मिनट वो भी आपको है उसको भी देखते रहिए। कल से हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पीवाईक्यू। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, चलिए।